Hello guys, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. Dear students, as you know that this video is related your class ninth economics subject and also you know that your third chapter is going on as poverty as challenges in our economy, and today will be your last topic related to this chapter, and the last topic name is the challenges ahead. डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है द चैलेंजेज अहेड। जो चुनौतियां आगे अभी अपने इकोनॉमी को फेस करनी है, यानी आगे आज हम लोग उस चुनौतियां अभी फेस भी कर रहे हैं कि जितनी प्लानिंग गवर्नमेंट के थ्रू इकोनॉमी में अप्लाई की गई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे पावर्टी डिक्लाइन पूरी तरह हो पाई या नहीं हो पाई, नहीं हो पाई तो उसमें क्या खामियां रह गई, क्या जो है कौन से रह गए, ये सब देखना है। क्योंकि मेरिट भी होती है, डिमेरिट भी होती है। कोई भी प्लानिंग अगर गवर्नमेंट लाती है सोशल वेलफेयर के अप्रोच से, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से वो उसका आउटकम से 100% रिजल्ट मिले। कुछ परसेंटेज अगर कम रह पाता है, यानी वो पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाती है, उसका पूरी पूरी रूप से सलूशन नहीं मिलता, तो वो आपको चैलेंज के रूप में बन जाता है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले कि चैप्टर को आगे बढ़ाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो बच्चे न सब्सक्राइब किए हों वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और चैप्टर के किसी टॉपिक से संबंधित कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, उसके सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट्स करिए हमारे कमेंट्स बॉक्स में, और हमें और मोटिवेट करिए जिससे आपके लिए बेटर वीडियो डे बाय डे मैं बना सकूं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पावर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया। अगर पावर्टी को देखते हैं, वो सर्टेनली रूप से इंडिया में घटी है, डिक्लाइन हुई। बट डिस्पाइट ऑफ प्रोग्रेस, पावर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंजेज। देखिए, उन्नति के बारे में अगर बात करें तो इसके बावजूद भी उन्नत तो हुई, लेकिन पावर्टी रिडक्शन जो था वो घटोत्तरी की दर, यानी उसकी कमी आने की जो दर है, वो इंडिया में मोस्टली रूप से कंपेलिंग चैलेंजेस के रूप में अभी भी है। यानी रिडक्शन तो हो रही है, फिर भी पावर्टी पूरी तरह से अबोलिश नहीं हुई, पूरी तरह से वो उसका निवारण नहीं हुआ। उसके पूरी तरह से एवर्सन के लिए, निवारण के लिए उस चैलेंजेज को भी सॉल्व करना होता है। तो चैलेंजेज है कि पावर्टी पूरी तरह से डिमोलिश नहीं हुई, तो इसके लिए अभी भी हमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करना होता है। वाइड डिस्पैरिटीज इन पावर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। और इसके बावजूद भी पावर्टी जो बरकरार है, इसके बावजूद भी हमें उसमें इक्वलिटी नहीं देखने को मिलता। कोई कम पुअर, कोई एक दूसरे की पहले की तुलना में अधिक पुअर। यानी पावर्टी देखें तो असमानता इसमें अभी भी बनी हुई है। गरीबों में कौन अधिक गरीब, कौन कम गरीब। तो रूरल और अर्बन एरिया में पावर्टी को जो हमें विजिबल होता है, वो डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट अर्बन या रूरल में वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। यानी गरीबी का भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक लेवल पर सब गरीब लोग उसी पर जीवन यापन कर रहे हैं, जरूरी नहीं। कोई हो सकता है कि उससे और अधिक गरीब हो, कोई उससे कम गरीब हो। तो गरीबों में कौन कितना गरीब है, ये जो डिस्पैरिटीज इकोनॉमी में बनी हुई है। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल ऑफ पावर्टी। निश्चित रूप से सोशल और जो इकोनॉमिकल ग्रुप से बिलोंग करने वाले पुअर हैं, वो बहुत रूप से गरीबी से आघातित होते हैं, यानी उनको गरीबी बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। पावर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर। तो पावर्टी की जो घटोत्तरी दर की प्रत्याशा की जाती है, यानी जो अभी
हम देखते हैं पावर्टी जो में कमी लाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर। तो 10 या 15 साल में हमें देखने मिलता है कि पावर्टी का जो डिक्रीजिंग रेट है वो बेटर प्रोग्रेस कर रहा है। हाँ, तो इससे हमें पावर्टी रिडक्शन की जो एक्सपेक्टेड कि हम लोग द्वारा की जाती है वो अच्छा रिस्पांस दे रहा है। यानी 10-15 साल के अंदर जो पावर्टी को घटना चाहिए वो रिडक्शन हम लोगों द्वारा प्रत्याशा की जा रही है और देख भी रहे हैं डेटा के अनुसार कि हम लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड लेवल है वो अबव आ रहा है। बिलो पॉवर्टी लाइन से हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। यह हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हुआ है, संभव हुआ है। Increasing stress of universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and the economically weaker section of society। तो ये सब कैसे हुआ? हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑफ यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। पूरे विश्व में अगर बात करें तो जो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन है इससे भी ये प्रभावकारी हुआ। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो वृद्धि दर थी उसमें घटोतरी आई, यानी उसमें कमी आई। जो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था वो डिक्रीजिंग रेट से घटने लगा। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ पॉवर्टी। नारी सशक्तिकरण अभियान चला करके और जो आर्थिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करने वाले सोसाइटी के लोग थे उनके सिचुएशन में, उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग लेवल में चेंजिंग करके पॉवर्टी जो हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं रिडक्शन का, वो कटौती हो रही है और हम लोग अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त कर रहे हैं। The official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means to people। अगर ऑफिशियल डिफिनीशन से अगर समझते हैं पावर्टी, हालांकि यह सिर्फ कैप्चर्स ओनली ए लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पावर्टी रियली मीन्स टू पीपल। अगर जो हम समझते हैं कि जो क्राइटेरिया बनाया है कि पावर्टी का क्या रियली मीन्स है लोगों के लिए, तो उसके थ्रू जो ऑफिशियल डिफिनीशन है वो बहुत ही लिमिटेड पार्ट को कैप्चर करता है। इट इज़ अबाउट ए मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन ए रीजनल लेवल ऑफ लिविंग। तो जीविका यापन के लिए सब्सिस्टेंस लेवल लिविंग के लिए के बजाय एक रीजनल लेवल की लिविंग के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो यह बहुत ही मिनिमम है। यानी पावर्टी जो हम लोग एक्चुअली रियली रूप में समझते हैं कि जो पुअर हैं वो ऑफिशियल पैमाने पर बहुत लिमिटेड देखने को मिलते हैं, लेकिन यह बहुत मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल लिविंग को दर्शाता है, जबकि रीजनल में ऐसा नहीं है। रीजनल में देखें तो पावर्टी में पुअर में कौन अधिक पुअर कौन कम पुअर, ये डिस्पैरिटी भी व्याप्त है। तो जो ऑफिशियल पैमाना है वो पूरा खरा नहीं उतरता है। ये बहुत मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल लिविंग को ही दर्शाता है, जबकि पुअर में यानी गरीबों में कौन गरीब कितना गरीब है, एक दूसरे की तुलना में कौन कम गरीब कौन अधिक गरीब, ये सब हमें ऑफिशियल जो डिफिनीशन है वो बहुत ही लिमिटेड पार्ट को कैप्चर कर पाता है। जबकि सब्सिस्टेंस लेवल देखें तो रेदर दैन रीजनल लेवल पर लिविंग देखें तो यह मिनिमम जो है एक लिविंग लेवल तो को ही दर्शा पाता है। मेनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। तो बहुत से जो स्कॉलर एडवोकेट हैं, बहुत से विद्वान समर्थक जो हैं, दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, जो उनके द्वारा एक ह्यूमन पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत व्यापक रूप में उनके द्वारा लिया जाना चाहिए। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ। तो लार्ज नंबर जो पीपल हैं पॉवर्टी से ही एसोसिएटेड है कह लें, तो उनको मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, उनको
वो भले ही समर्थित हैं दूसरों को खिलाने के लिए, यानी वही अगर 70% अगर पावर्टी पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं तो खेतों में तो वही वर्क करते हैं, अन्न वही उपजाते हैं। तो कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ। वो स्वयं को खिलाने के लिए संभवतः वो समर्थित हो सकते हैं, बट डू दे हैव एजुकेटेड, क्या वो शिक्षित हैं, क्या वो शिक्षित होते हैं, क्या उनके पास शेल्टर है, रहने के लिए आवास है, क्या उनकी स्वास्थ्य कंडीशन सही है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अपॉर्चुनिटी मिली है कि नहीं, यानी जॉब सिक्योरिटी है कि ऑड जॉब पे लगे हुए हैं, यानी परमानेंट जॉब है, डेली बेस का मिलता है उनको, सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे उभर के उनको आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकता है। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या वो क्या वो कास्ट जो ट्रेडिशन चला रहा था ओल्ड ट्रेडिशन उससे फ्री हो पाए हैं या नहीं, या हम लोग अभी भी उनके कास्ट में या जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, क्या अभी भी जो चाइल्ड लेबर पर हम बच्चों को लगाते हैं हार्ड वर्क पर, क्या अभी भी वैसे ही हो रहा है। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद डेवलपमेंट द डिफिनीशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी आल्सो चेंज। तो वर्ल्ड वाइड अगर एक्सपीरियंस जो हमें दिखता है दैट विद डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट के को साथ साथ लेके चलते हैं, डेवलपमेंट के साथ अगर हम वर्ल्ड एक्सपीरियंस हम जो देखते हैं द डिफिनीशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी आल्सो चेंज, तो समय बीतने के साथ साथ पॉवर्टी का जैसे भी हम जैसे इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसके उसके साथ साथ इसमें बदलाव भी देखने को मिलता है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट, गरीबी का उन्मूलन हमेशा जो है टारगेट में ही रहा है, यानी जैसे समय बीत रहा है पॉवर्टी में कुछ बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आ रहा है, फिर भी इरेडिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक फंडा है, उसको लेकर के ही हम टारगेट में आगे बढ़ते हैं। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम ऑफ ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड्स। कह रहा है होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड्स। आशा आशान्वित हो करके हम लोग एक मिनिमम लेवल नेसेसरी जो होना चाहिए टर्म, एक उसके लिए इनकम लेवल को ऑल पीपल को प्रोवाइड करने के लिए ये समर्थित होंगे। कह रहा है होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड्स। नेक्स्ट डिकेड्स में हम लोग समर्थित होंगे प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट। तो मिनिमम जो इनकम लेवल होना चाहिए जिससे कि पॉवर्टी की परिभाषा बनती है, वो नेक्स्ट डिकेड में लमसम सबको उतना इनकम मिलेगा, यानी अब धीरे धीरे पॉवर्टी लेवल से हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हुए अब जो समय आने वाला है, या कह लें कि अभी बेटा एक कोरोना काल आ गया बीच में, ठीक है, तो ये जो कंटाजियस इन्फेक्शन चल रहा है, संक्रमित बीमारी जो चल रही है, इसका जो बैड इम्पैक्ट हमें लोगों को देखने मिल रहा है, इसका यहाँ तो मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी अभी साल 1 ईयर पहले जो कंडीशन था 1 ईयर या 2 ईयर पहले, वो अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ की कंडीशन थी। तो उस समय की ही बात कर रहा है कि अगर कुछ डिकेट्स में हमें अगर इनकम लेवल इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो पॉवर्टी का एडिकेशन होगा, तो इससे हमें अच्छा इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। कह रहा है कि होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेट्स। नेक्स्ट डिकेट्स के के दौरान ही, यानी होते ही हम लोग ये आश्वानित होंगे कि मिनिमम नेसेसरी जो हमें
मिलना चाहिए इनकम, जो टर्म्स होना चाहिए वो ऑल पीपल के लिए सहज होगा, वो भी समर्थित हो सके, वो उन लोगों को भी समर्थित होके वो उनको प्रोवाइड होगी, उनको इनकम का इतना स्रोत मिलने लगेगा. But the target will move on for many of the bigger challenges that still remain. But the target will move on for many of bigger challenges. फिर भी टारगेट के अलावा टारगेट जो अप्लाई गवर्नमेंट कर रहा है पॉवर्टी इरेडिकेशन का, ये मूव होगा और कई बिगर चैलेंजेस भी इससे उभर के अप्लाई की जाएगी. भले ही टारगेट को लगा प्लान या स्ट्रेटजी या पॉलिसी गवर्नमेंट अप्लाई करेगी, फिर भी कुछ न कुछ बिगर चैलेंजेज हमें देखने को मिलता है. दैट स्टिल रिमेन, जो अभी भी बना हुआ है. पूरी तरह से हम लोग पॉवर्टी एजुकेशन अभी नहीं कर पाए हैं, कुछ न कुछ इसमें कमियां रह गई हैं. इसी कारण हमें बिगर चैलेंजेज जो हमें देखने को मिलता है वो स्टिल रिमेन है, यानी अभी भी बना हुआ है. प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के लाभ को प्रोवाइड करते हुए एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, स्वास्थ्य को केयर करते हुए, हेल्थ सेंटर को स्टेबलाइज करते हुए एजुकेशन जॉब सिक्योरिटी आज जो हम लोगों को देते हैं, इसके बावजूद भी पॉवर्टी हम लोगों को अभी स्टिल रिमेन बनी हुई है. ये चैलेंजेस के रूप में हमें आज भी देखने को मिलता है. एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर, जेंडर इक्वलिटी बनाते हुए, यानी सबकी जेंडर जो हो वो समान हो जाए, इनकम की डिस्पैरिटी कम से कम हो और पुअर को डिग्निटी में मिले, ये सब होते हुए दीज विल बी इवन बिगर टास्क. ये सब क्या होगा, यहाँ तक कि बिगर टास्क भी हम लोग, बिगर जो वर्क है, टास्क है, ये सब होते हुए भी पॉवर्टी अभी भी चैलेंज के रूप में कुछ न कुछ बनी हुई है. यानी पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए गवर्नमेंट कई प्लानिंग लाई और बहुत हद तक जो है ये पॉवर्टी को अबोलिश करने में सहायक भी हुई. लेकिन कुछ इसके मेरिट है, कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं. तो टोटली कह लें कि पॉवर्टी जो भी गवर्नमेंट पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए गवर्नमेंट जितना भी प्लानिंग लाई, स्ट्रेटजी लगाई, पॉलिसी लगाई, फिर भी कुछ न कुछ खामियां, कुछ न कुछ इसमें कमियां रह गई और पॉवर्टी अभी भी इकोनॉमी में व्याप्त है. लेकिन जो इंक्रीजिंग रेट था पॉवर्टी का, जो अधिक लोगों का संख्या था, वो धीरे धीरे कम होता हुआ कुछ न कुछ एक इम्प्रूवमेंट इकोनॉमी में देखने को मिलता है. लेकिन अभी भी पॉवर्टी पूरी तरह से अबोलिश नहीं हुई है. इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ कुछ न कुछ पॉवर्टी डिक्लाइन के लिए योजना परियोजनाओं में समय के अनुसार प्लानिंग बदलना पड़ता है. तो बेटा ये आपका आज लास्ट टॉपिक था. समरी के रूप में आप इसको पढ़ लीजिएगा या पढ़ भी देता हूँ. यू हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट पॉवर्टी हैज़ मेनी डायमेंशन. आप इस चैप्टर में देखे हैं कि पॉवर्टी के कई डायमेंशन होते हैं. मैं पहले ही बताया था, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिएंट्स और योर ड्रेस, शेल्टर, सैनिटेशन, ड्रिंकेबल वाटर, फ्यूल, एनर्जी, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब सभी क्या है, सभी एक फैक्टर हैं, एक मल्टी डायमेंशनल जो फैक्टर हैं जो पॉवर्टी को प्रभावित करते हैं. अगर इन सब की पहुंच लोगों की तक नहीं होती है तो इस मल्टी डायमेंशनल के जो विशेष साइकिल है पॉवर्टी का, इस दुष्चक्र में फंस जाते हैं. तो इसका कई सोशल इकोनॉमिस्ट के द्वारा इसका क्राइटेरिया भी दिया गया है पॉवर्टी का, वो अलग अलग है. एक न्यूट्रिएंट्स के कैलोरी के बेस पर है, एक मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पे है. तो आप सचिन तेंदुलकर और रंगराजन की जो कमेटी थी बैठी थी, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया और टाइम पीरियड के अनुसार अलग अलग दिया गया है. तो मैं इसको पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कई टॉपिक्स में. इसको बार बार जितनी भी टॉपिक्स बनाया हूँ, जितना भी बार पढ़ेंगे आपको नया नया कुछ न कुछ नॉलेज देखने को मिलेगा. नॉर्मली दिस इज मेजर्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. तो पॉवर्टी लाइन जो भी मैं बताया, इसको पॉवर्टी लाइन के थ्रू ही इसके मल्टी डायमेंशनल के जो भी गुड्स एंड सर्विस हैं उससे हम लोग वंचित हो रहे हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं कि हम गरीब हैं या नहीं हैं. दो दिस कॉन्सेप्ट वी एनालाइज द मेन ग्लोबल एंड नेशनल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी. तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने
नेशनल ट्रेंड में देखते हैं पॉवर्टी क्या है, और ग्लोबल ट्रेंड में डिफरेंट देखते हैं। बट इन रिसेंट ईयर, लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें, एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी इज बिकमिंग रिच थ्रू ए वैरायटी ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट लाइक सोशल एक्सक्लूजन। लेकिन रिसेंट ईयर में अगर एनालिसिस करते हैं पॉवर्टी का, तो बिकमिंग रिच थ्रू ए वैरायटी ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट लाइक सोशल एक्सक्लूजन। ये रिच थ्रू ए वैरायटी ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट जो सोशल में देखने को मिलता है, एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबल की, ये भी एक नई वैरायटी है जिससे समाधान करना गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, फिर भी अभी ये बनी हुई है। सिमिलरली द चैलेंज इज बिकमिंग बिगर एज स्कॉलर्स आर ब्रॉडनिंग द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। तो सिमिलरली रूप से देखें, जो चैलेंजिंग है वो क्या है, वो बिकमिंग बिगर, अभी ये स्मॉल नहीं हो रही बल्कि बिगर ही बनती जा रही है। वल्नरेबल की कॉन्सेप्ट और सोशल एक्सक्लूजन का, एज स्कॉलर आर ब्रॉडिंग द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। जो स्कॉलर, जो विद्वान हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, इसको ब्रॉडनिंग कॉन्सेप्ट को ह्यूमन पॉवर्टी में देखते हैं और इसको अब्यूलिश करने के लिए या इरेडिकेट करने के लिए प्रयास भी करते हैं। यानी अभी टोटली कह लें कि पॉवर्टी अभी भी चैलेंज के रूप में बनी हुई है, और उसको इरेडिकेट करने के लिए जो सोशल विद हैं, स्कॉलर एडवोकेट हैं, वो इसको ब्रॉडनिंग कॉन्सेप्ट को लेते हुए ह्यूमन पॉवर्टी के बारे में हमेशा सोचते हैं कि कैसे इकोनॉमी से हमेशा के लिए रिमूव हो जाए। तो बेटा ये आज का चैप्टर फिनिश हुआ, आपका लास्ट चैप्टर रह जाएगा जो 4th होगा। तो वो ये आपका कल PDF फाइल के थ्रू मैं पढ़ा दूंगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग में बना करके, ठीक है। और पूरा आप जितना भी वीडियो आपके 9th इकोनॉमिक्स का बनाया गया है, उसको रिवाइज करते रहिए। जो भी न समझ में आए, विदाउट एनी हेजिटेशन बेटा, यू कैन आस्क विद मी एट माई व्हाट्सएप नंबर 9026327402। क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है माइंड में किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो जरूरी नहीं है कि उसी चैप्टर के टॉपिक से ही कोरिलेटेड हो, ये आपके पिछले वाले चैप्टर से भी एसोसिएटेड होता है। सो यू शुड टू जस्ट solve the any problem created about the any topics, because can this can provide you the motivation of next chapter for getting to analysis of economic concept. Okay, thank you for watching my video. Bye.